होंगे। पूरा प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे आज, ठीक है। पूरे प्रश्न आपका 12 प्रश्न दिया गया है, 12 के 12 हम लोग हल कर लेंगे, कुछ सीखेंगे आज हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन आपका है, खूब ध्यान से समझना है, खाली सीखो तुम लोग तो पूरा उत्तर लिखे नहीं है ना। पहला उत्तर हम लोग लिखते हैं, 12 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विस्तार पर प्रकट डालिए। समाज में, जो समाज है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार को प्रकट करना है। किसमें? समाज में। देखो हम पढ़े होंगे कि जनन जो स्वास्थ्य होता है, इसके द्वारा जनन अंग सुरक्षित रहते हैं। जनन स्वास्थ्य के द्वारा जितने भी माँ और बच्चे होते हैं, जो जन्म माँ देने वाले जिस बच्चों को, वह भी सुरक्षित रहता है। जनन स्वास्थ्य के द्वारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, उसको भी माने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वह भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। जनन स्वास्थ्य के द्वारा जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, उसको भी घटा सकते हैं। बोलो पूरा बता दोगे सब लोग? जनन स्वास्थ्य के द्वारा गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उसकी देख रेख की जाती है, उस बच्चा में कोई कमी तो नहीं है, उस बच्चा में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। इस सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बता दो सब लोग कि समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। हो जाएगा ना। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जो भी बच्चे हैं जो गर्भ के अंदर आ रहे हैं, क्या वो बच्चा सही है कि नहीं है, क्या उसको पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व मिल रहा है कि नहीं, सबके बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाती है जनन स्वास्थ्य के बारे में। दूसरा है, सुनो, जनन, दूसरा का उत्तर तो पहला आपका हो गया, ठीक है, लिखा जाएगा, समझे हो ना? ये सब बहुत आसान आसान प्रश्न हैं, सब लिख सकते हैं। चलो अब आप देखो दूसरा का उत्तर क्या कह रहा है। दूसरा हमसे ही कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मानो कमी दिखाना है, बात समझ रहे हो? वो कमी दिखाना है जो आज माने उसको सुधार करने की बहुत ज़रूरी है। तो पहला बात है, सबसे पहला बात ये क्या है कि हमें जो यौन संबंधी शिक्षा है उसको विद्यालय में पढ़ाने की आवश्यकता है। माने पढ़ाया जाएगा तो जो जितने भी बच्चे होंगे इससे जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, जो इस समय माने बहुत आवश्यक है। बात समझ रहे हो? दूसरा ये बात आप कह सकते हैं कि लोगों को यौन संचारित जो रोग होते हैं, कल आप पढ़े थे, उन सभी रोगों को बारे में लोगों की जानकारी कराना है। जैसे कल आप पढ़ रहे थे, आज मान लीजिए आप पढ़ते हैं तब आपको जानकारी है, जो नहीं पढ़ता है उसकी कैसी जानकारी होगी। तो आज के युग में उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी यौन संचारित रोग है, चाहे वो सिफिलिस है, चाहे वो गोनोरिया है, चाहे वो एड्स है, जो भी रोगे हैं उसके बारे में लोगों की जानकारी कराने की ज़रूरत है, ठीक है। जनसंख्या लगातार जो बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने से क्या कमी होगी, जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी लोगों की जानकारी होना चाहिए और जानकारी कराने की ज़रूरत भी है। गर्भपात से बचना चाहिए, गर्भ निरोधक औषधि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। समझ रहे हैं? मादा भ्रूण हत्या, जो भ्रूण में बच्चा रहता है उसको लोग मार देते हैं, यह भी एक प्रकार का बहुत ही माने समझो कि नुकसान होता है। इससे स्त्री और जो पुरुष का अनुपात होता है बिगड़ सकता है। इस पर भी ध्यान देने की आज के युग में ज़रूरत है। लिखा जाएगा ये सब नो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? कितना अच्छा बात लिखा गया है। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा की आवश्यकता है? क्या विद्यालय में हम लोग को यौन शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो गया अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। देखो यौन शिक्षा से जो लड़के होंगे, जो लड़कियां होंगी, वो समझेंगे इसको, एक सही उम्र में शादी के लिए, सही उम्र में शादी करेंगे। दूसरा होता है जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, यौन शिक्षा के द्वारा वो समझेंगे और जनसंख्या को नियंत्रित करने का भी उपाय करेंगे। अपने परिवार में कम से कम बच्चों की उत्पत्ति करेंगे, कम से कम बच्चों की संख्या को उत्पन्न करेंगे। तो इन सभी के लिए, चाहे जितने लड़कियां हैं, वह यौन शिक्षा के द्वारा भ्रूण का देखभाल कैसे करना चाहिए, गर्भावस्था में क्या क्या देख रेख करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में भी उसको क्या होता है, जानकारी मिलता है। इसीलिए विद्यालय में यौन शिक्षा बहुत क्या है, आवश्यक है। लिखा जाएगा, सब लोग लिख लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। माने प्रश्न ये है ना कि पहले वो व्यवस्था नहीं थी,
पहले वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब सुधार हुआ है, अब नई नई व्यवस्था आई है, उस व्यवस्था के बारे में आपको लिख करके दिखाना है। तो देखो पहले क्या होता था ना, पहले जो औरतें गर्भ धारण करती थी तो उनका जो बच्चा होता था वो घर पर ही होता था। तो इससे क्या होता था कि बच्चा और जो उसकी माँ है, दोनों की मृत होने की खतरा अधिक रहती थी। मान लो अस्पताल था नहीं उतना, तो पहले के लोग घर पर ही बच्चे को उत्पन्न करते थे, उत्पत्ति होती थी। तो उस समय बच्चा और माँ दोनों की, मान दोनों का एक कंडीशन होता था, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। बात समझ में आई? तो अब क्या हुआ, अब अस्पताल की व्यवस्था हो गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है। अब माने शिशु मृत्यु दर और जो माता मृत्यु दर है वो घट गई है, क्योंकि व्यवस्था सही हो गई है। पहले ये नहीं था। पहले क्या था, लोग किसी को रोग हो जाता था तो उसके इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं थे, इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे दवाइयाँ नहीं थी। कोई भी यौन संचारित रोग हो गया, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, लेकिन आज के युग में इन सब बीमारियों को डॉक्टर लोग पहचान लेते हैं, आज सही से इलाज भी कर देते हो, ठीक भी हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है आधुनिक माने आज के युग में ये माने परिवर्तन हुआ है। ठीक है, पहले के लोग में किसी स्त्री को लड़के या लड़की नहीं होती थी तो उसको लोग समाज में निगलेक्ट कर देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर उसको लड़का या लड़की नहीं होता है, अगर वो बंद है, उसका कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, तो आज के युग में नए नए तकनीक आए हैं, उसके द्वारा वो अपने गर्भ को धारण कर सकती है और फिर एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सब आज के परिवर्तन है। पहले से जीवन स्तर की सुधार हुई है। पहले लोग जो जीते थे उसकी जीवन स्तर आज के जीवन स्तर में सुधार हुई है। लेकिन एक बात और बता देते, पहले के लोग 100 साल जी जाते थे, लेकिन आज के 65-70 साल की ही ज़िंदगी में सब कुछ देखने को मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, इस तरीके से अब माने पहले के लोग जनसंख्या लगातार बढ़ाते थे, लेकिन अब जो है लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि कम से कम जनसंख्या को बढ़ाएं। लघु परिवार, लघु माने छोटा परिवार रखने के प्रयास कर रहे हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या, पहले सब था नहीं, तमाम प्रकार के जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं जनसंख्या को रोकने के लिए, पहले था नहीं, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलो, सबको याद हुआ क्या? ये लिख लोगे सब लोग कि पहले क्या था, आज में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आज के बारे में आपको हम बता रहे थे कि आज ये परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बाबू, 5 नंबर का। 5 नंबर का उत्तर, ये कौन नंबर था? 4 नंबर था का? चलिए, अब आते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर ये कह रहा है, ठीक है ना, कि जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या कारण है और क्या क्या इसके परिणाम। जनसंख्या विस्फोट का मतलब कि जब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, जब बहुत तेजी से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत तेजी से बढ़ती है, मृत्यु दर एकदम घट जाता है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, तो इसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है और जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला ये कारण है कि जनसंख्या अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं लगता, जनसंख्या बढ़ा है। दूसरा क्या कारण है? बाल विवाह, बाल विवाह से भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तीसरा क्या कारण है? सामाजिक जीवन स्तर, समाज में लोग कहते हैं जितने अधिक लड़के रहेंगे उतना ही अधिक क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। निम्न विचार भी लोगों के पास है कि परिवार को चलाने के लिए एक वंश चाहिए ना, एक लड़का चाहिए ना, इससे भी जनसंख्या क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है। बता दो सब लोग, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 6 नंबर के उत्तर पर। 6 नंबर देखो बाबू, आपसे क्या कह रहा है? 6 नंबर क्या कह रहा है? तो 6 नंबर ये कह रहा है कि क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? कारण देख करके बता सकते हैं। क्या माने ये न्यायोचित है कि नहीं है? क्या गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग न्यायोचित है? एकदम है। अगर मान लो कि गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग करते हैं तो आदमी कुछ दिन तक, कुछ वर्षों तक बच्चा का अंतराल रख सकता है। एक बच्चा आज हुआ तो एक बच्चा 3 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद उत्पन्न कर सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इससे माने लोगों को ये होता है कि बच्चे में अंतराल लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो गर्भ निरोधक तो उचित है ना। अगर ये सब नहीं रहेगा तो औरत क्या होगी, 15 साल में 15 को लड़का पैदा कर देगी। हाँ, हर 9 महीना पर होता है, तो 15 साल में 15 का उस 17 को भी हो सकता है अगर चाहे तो। समझ रहे बात को? तो कहा ये सब गर्भ निरोधक औषधि हंस का रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे हाँ पैकेट इस्तेमाल करेंगे। कोई पैकेट इस्तेमाल करेंगे, कोई गिनती है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। मैंने खराब कह रहा है, वो दिन सबके साथ आएगा बाबू। चलिए 7 नंबर बात है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ रहे हैं कि आने वाला भविष्य में इन सबका हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
पढ़ाई क्या एक जीवन की आधार है, पढ़ाई क्या एक जीवन का आधार है। चलिए 7 नंबर उत्तर पाते हैं हम लोग। देखो बहुत ध्यान से, जनन ग्रंथि को हटाना, जनन ग्रंथि को हटाना मतलब काट, हमारे पास है काट के फेंक दे, जो खैची मन लिया के फेंका गया पोखरा में, चाहे स्त्री के बाजू काट के फेंका गया, चलो जो न लिया के दूब में बिक दिया गया। तो क्या होता है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। देखो एगो होला अस्थाई, आपको पढ़े होंगे ना, एगो अस्थाई। तो जो अस्थाई विकल्प होता है वह जनन ग्रंथि को हटाना। हम बताए थे अस्थाई में कि जो पुरुष होता है उसकी जो शुक्र वाहिका होती है, जैसे जैसे शुक्राणु निकलते हैं, निकल करके स्त्री के अंदर जाते हैं, उस शुक्र वाहिका को काट दिया जाता है और काट करके उसको बांध दिया जाता है कि उससे क्या हो गया, शुक्राणु स्त्री के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, शुक्राणु स्त्री के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्या ये हटाना उचित है ना? उचित तो माने है, माने इससे तो परिवार की संख्या नहीं बढ़ेगी, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन कभी कभार आवश्यकता हो जाए तो दिक्कत होता है। आपको मैंने कई बार कहा कि किसी के 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे एक्सीडेंट में साफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि आगे की उम्मीद खत्म हो जाती है। जब जनन ग्रंथि को काट के हटा देता है तो आगे की उम्मीद खत्म हो जाती है। अगर वो मान ले कि गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग करता और अगर मर भी गया होता तो कोई दिक्कत है, फिर से अपना कंपनी में से प्रोडक्शन उत्पन्न हो जाता, लेकिन नहीं है तो दिक्कत है आपका। चलिए तो जाने नो, एक बार जनन ग्रंथि को अगर हटा देंगे तो दोबारा बच्चा उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना अच्छा लग रहा है। 8 में क्वेश्चन आपका ये करा, उलभेदन। उलभेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? कह रहे क्या आवश्यक होना चाहिए इसके लिए? देखो हम बता देते हैं। हालांकि उलभेदन खराब नहीं है। उलभेदन जो होते हैं, जब बच्चा गर्भ के अंदर आता है तो उसके अंदर कौन सी बीमारी हुई है, गुणसूत्रीय संबंधी कौन सा रोग हुआ है, उसकी जांच की जाती है। लेकिन इसके जांच करने के बाद फिर उसकी इलाज की जाती है तो रोग ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लिंग के जांच कराने में करते हैं, और लिंग का जांच कराते हैं उसके बाद से फिर गर्भपात कराते हैं। ये बहुत दिक्कत है। इसलिए सरकार को सख्त कानून तो बनाया गया है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये खराब भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बच्चा है गर्भ के अंदर, कोई उसका रोग हो गया, गुणसूत्र गायब है उसका, एक मान लो उसको चेंजिंग करना है, तो इस तरीके से जो भी रोग होता है, डाउन सिंड्रोम आपका हो गया, तो उस सभी को चेंज करने के लिए, रोगों को बचाने के लिए ये उलभेदन सही होता है। लेकिन ये गलत भी है, क्योंकि लोग भ्रूण हत्या भी कर देते हैं जांच करा के। चलिए उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के उत्तर के पास आते हैं। कुछ समझ रहे हो नहीं तुम लोग बताओ? सब लोग जितना ही पढ़ रहे हो सब लोग उत्तर लिख लोगे का, जितना आज पढ़ाया गया? कल से आपका लेसन नंबर 5 की शुरुआत होगी। कह रहा है कि बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले कुछ विधियां बताइए। बंद माने होता है जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। बंद माने क्या होता है? जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। तो तकनीक के बताना है जिसके द्वारा उसके बाल बच्चे हो जाते हैं। माने वो तकनीक तो दिखा रहा है कि बंद दंपति का मतलब जिसके बाल बच्चे नहीं होते, लेकिन उस तकनीक को बताना है जिससे बाल बच्चे हो सकते हैं, जिसके बच्चे जन्म में उत्पत्ति हो सकती है। तो देखो पहला परखनाली शिशु। पहला क्या होता है? परखनाली शिशु। इसके द्वारा जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं और स्त्री के अंडाणु होते हैं उसको निकाल करके प्रखनाली में बंद करके तब उससे एक बच्चा क्या कर दिया। तो कुछ तकनीक आपको याद होगा इसमें। परखनाली शिशु आप पढ़े या नहीं इसको? बोलिए, कभी आप इसको भूलिएगा मत। परखनाली शिशु, प्रखनाली में डाल करके तब शिशु का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और दूसरा आपका क्या होता है? हाँ दूसरा होता है, अरे वो पढ़े थे ना, कृत्रिम गर्भधान भी होता है। कृत्रिम गर्भधान का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम गर्भधान का मतलब, तो इसमें क्या होता है कि कोई पुरुष है, उस पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी है, इष्टकार बाबू, शुक्राणु की कमी है, और उस पुरुष से शुक्राणु को निकाल करके कोई व्यक्ति होता है, फिर स्त्री की योनि में डालता है, फिर योनि से अंडाणु में जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम गर्भधान। डायरेक्टली मनुष्य नहीं करता है, उसको निकाल करके तब उसको डाला जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण जानते हो, गाय वगैरह में जो सीमन पड़ता है, सीमन वह कृत्रिम गर्भधान है। उसको गाय से निकाला जाता होगा, गाय से नहीं बैल से निकाला जाता होगा, और बैल से निकाल करके उसको एक माइनस 196 डिग्री, याद कर लो, -196 डिग्री सेल्सियस उसको रखा जाता है, और रख करके तब गाय के अंदर क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। देखो वो सीमन की क्वालिटी ये है कि एक ही बार में गाय जो होती है ना गर्भ धारण कर लेती है, लेकिन उसकी क्वालिटी ये होते हैं जो डॉक्टर लोग रखते हैं, उनकी टेम्परेचर भी अलग अलग होता है।
तो जब अलग अलग होगा तो सब शुक्राणु मर जाएंगे, अछूटे डाल देते, इसलिए गाय जो होती है गर्भधारण नहीं कर पाती। तो इसी को कृत्रिम, जो बाहर से मनुष्य निकाल कर तब डालता है ना, तो इसको कृत्रिम क्या कहते हैं, गर्भधारण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम चलते हैं। 9 नंबर पे देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर के पास चलता है। देखो 10 नंबर उत्तर आपके पास का है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। यौन संचालित रोगों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर यौन संचालित रोग हुआ है तो उसे आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, सहवास करते समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसके साथ संपर्क बना रहे हैं और उसको हुआ है, कोई ना कोई एड्स भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है। अरे बाबू बात मत करो यार, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ तुम मुझे देखो बस। तो क्या होता है, गोनोरिया हुआ है, एड्स हुआ है, तमाम प्रकार के रोग हुए हैं, उसके संपर्क में आप जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो किसका प्रयोग करना चाहिए, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। किसका, कंडोम का। और समलैंगिकता से दूर रहना चाहिए। समलैंगिकता का मतलब जानते हैं ना, पुरुष पुरुष के साथ करता है लैंगिकता, स्त्री स्त्री के साथ करती है, तो इसी को कहते हैं समलैंगिकता। ऐसा करने से ज़्यादा माने रोग की संभावना अधिक होती है। जब भगवान स्त्री पुरुष किए हैं तो स्त्री पुरुष वही होना चाहिए, पुरुष पुरुष के साथ नहीं कर सकता है और स्त्री स्त्री के साथ नहीं। इसी को समलैंगिकता कहते हैं। समलैंगिकता का मतलब समान लोग, पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री से दूर रहना चाहिए। अगला आपका आता है परगामी व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनी। नहीं कि वो आया है नेपाल से, चलो भाई क्या हाल है, तनी 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 है सब। तो इससे भी क्या होता है ना, रोग की संभावना अधिक हो जाती है। तब परगामी जो दूर से लोग आते हैं उसके साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। आगे बढ़ो, वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। वेश्यावृत्ति का मतलब माने होता है कि वेश्या के साथ आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। वेश्या के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वेश्या जो होती है कई लोगों के संपर्क में रहती है, कई लोगों से संबंध बनाती है, और आप भी कहते हैं चलिए तो हम भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए कितने लोग संबंध बनाई है, आप उसके साथ संबंध बना लेंगे तो आपको भी होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो वेश्या के साथ संबंध माने वेश्या से दूर रहना चाहिए। एकदम लिखा है, तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे बात कर रही है। इसको ही लग रहा है कि सर जी कुछ बोल देते, अरे नहीं अच्छा बोले नहीं। चला, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सा से परामर्श। अगर मालिक कर लिए, किसी के साथ संबंध बना लिए, अब हुआ दर्द, बाप रे बाप, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माने खूब दर्द तेज हो रहा है ना, तब जो कुशल डॉक्टर होते हैं, माने यही कुल में वो फेमस मानस है, यही कुल में जांच पड़ताल करने में फेमस है, तो उससे संबंध क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। माने कभी भी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बता। अनजान का मतलब होता है जैसे पत्नी भी आपकी है तो सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, दिखाओ, एड्स के सर्टिफिकेट दिखाओ, सिफिलिस के दिखाओ, गोनोरिया के दिखाओ, बात समझ रहे हो। चलो 11 नंबर पर चलते हैं। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर पर निम्नलिखित वाक्य सही है कि गलत है, व्याख्या सहित बताइए। गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, सही है, गर्भपात स्वतः नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई कहते हैं कि हमारी भाभी को, चाहे हमारे जिसके भी होता है, 3 महीने के बाद उनका जो होता है गर्भपात हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप तुमको एक बार कहे ना, एक बार कह दिए तो बात को सुन लो, पहले अपने आप को बदल लो। तो गर्भपात जो होता है 3 महीना या 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम की वजह से होता है आपके। दूसरा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वंध्यता को सुनो, वंध्यता माने जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। वंध्यता को जीवन क्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। सुनो, यह सदैव स्त्री के असमानता के कारण होता है कि पुरुष, खाली स्त्री के कारण होता है, गलत है। सबसे अधिक कारण तो पुरुष का होता है, लेकिन पुरुष इतने होते हैं कि कोई अपना चेंजिंग नहीं कराएंगे, कभी अपना जांच नहीं कराएंगे, सब कुछ स्त्री पर दोष लगता है, क्योंकि स्त्री वो गुलाम बना कर रखते हैं। स्त्री क्या करते हैं, गुलाम बना करके रखते हैं। देखो स्त्री गुलाम, चलो तनी देख लो तब बता रहे हैं। एक सुनो ध्यान से, ये कथन गलत है, दोनों में दोष हो सकता है, स्त्री और पुरुष में। तीसरा, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, सही है। ये प्राकृतिक जानते हैं ना, प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है, याद है,
प्रकृति का मतलब होता है स्त्री और पुरुष एक दूसरे से दूरी बना करके रहे। क्या बना करके रहे? दूरी। चलो उस साल भर अपना नैहर, तो साल भर अपना मामा घर है, तो साल भर अपना दीदी घर है, तो साल भर अपना मौसी घर है, घूमती रही आपकी पत्नी, आप 4 साल ऐसे ही घूमते रहे, तो मैंने इसी को कहते हैं मैंने दूरी बना कर रखते हैं। 4 नंबर आओ, तो ऐसा ही है। लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। सही है, ये सबसे अधिक है जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, गांव में घूम कर करना चाहिए। सुनो, कहाँ है आपके पति को भेज दो, ना विदेश भेज दो, 10 साल इधर रहेगा, आप इधर रहिए। बच्चा में अंतराल लेने के लिए सब होता है। चलिए हो जाएगा, लिखा जाएगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर पाते हैं आप इसके पास 12 नंबर। तो क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न कथन को सही कीजिए। सुनो ध्यान से। गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। देख रहे हो, तो उत्तर होगा गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन अथवा युग्मक संचार को रोकते हैं। अच्छा, शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन, शल्य का मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन करके क्या होता है, जो पुरुष होता है उसको शुक्र वाहिका को काट दिया जाता है। जो अब जितना कर उतना कुछ ना हो। स्त्री के जो होता है किसी एक को काट दो, पुरुष के ही आसानी से हो जाता है। शुक्र वाहिका काट के निकाल दो, शुक्राणु उसके अंदर जाएगा ही नहीं, खत्म। सेवा क्या हो गया, समाज एक्सपायर कर गया हुआ। और जो स्त्रियाँ होती है अगर बहुत छटपटाती है तो धक होके क्या काट दो, अंडवाहिनी काट दो, लो मारो कैंची से उठा के छप दे काट दो, जाओ। ना रहेगा, ना तुम्हारा अंदर से अंडाणु आएगा, ना हमारा शुक्राणु मिलेगा, और ना गर्भ धारण करोगी, जाओ। तार खत्म होता है, हमारा खत्म। यही होता है। तो ये माने परिवहन में रुकावट पैदा होता है। दूसरा इसमें कह रहा है कि सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। देख रहे हो, सबको उपचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एड्स के उपचार हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। मान सभी प्रकार के यौन संचारित रोगों को उपचार आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ा। ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय है। देख लो, ग्रामीण इलाकों में कई बात सही है, सही है। गाँव की औरतें बहुत गोली खाती, चलो 1 हफ्ता में 1 गो, 2 हफ्ता में 2 गो, 3 हफ्ता में 3 गो खाते रहती है, कहती कोई टेंशन नहीं है, आई लाख होता है। तो सही है, ग्रामीण महिलाओं के जो बीच होता है ना, जो गर्भ में गोलियां आती बड़ी लोकप्रिय होती है। आइए ईटी तकनीक में भ्रूण की सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? ईटी तकनीक में भ्रूण का हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। बात का है, सही है। तो समझे, इस पाठ को हम लोग समाप्त कर दिए। सब कुछ आपको याद हो गया होगा, बड़ी प्यारा पाठ है। ठीक है।